आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अंत में उसी कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सुनीता अपने छोटे से बेटे को पालने में झूला झूलते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने सुनीता से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ राजकुमार। सुनीता अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी सुनीता ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। इस दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। जादूगर ने उसे बहुत से लोभ प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी सुनीता जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता की तलाश करूंगी तो पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ने सुनीता पर बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है। तो उसने उसे राजकुमारी को बहुत बार समझने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को कहा दिया, यहां से जाने के लिए जादूगर कालिया। सुनीता पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनीता को अपने जादू के बाल पर एक छोटी सी काला कुत्ते में बादल दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी, तुम मेरी इच्छा से मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उसे जादूगर ने राजकुमारी सुनीता को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वह इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वे अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। जादूगर कालिया के इशारे में चलने लगी। नौकर पूछा, इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जान दिया। कुछ समय बाद सुनीता की दूसरी 6 बड़ी बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वह सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुनीता कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सेवकों उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु काला कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारी ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर सुनीता के साथ कुछ पड़ा हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।